कभी कभी इंसान के अंदर अपार शक्ति छुपी होती है, लेकिन आलस्य उस शक्ति पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई हमें हमारी असली ताकत दिखा दे? आज की कहानी भी एक ऐसे ही आलसी लड़के की है, जिसका जीवन एक छोटी सी चुनौती ने पूरी तरह बदल दिया। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंचे पहाड़ के नीचे एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक लड़का रहता था, लेकिन उस लड़के की एक बुरी आदत थी, वह बहुत आलसी था। गांव के लोग उसे उसके नाम से कम और आलसी कहकर ज्यादा बुलाते थे। वह दिन भर गांव के पीछे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठकर अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखता। वह सोचता, एक दिन वह बहुत अमीर बनेगा, एक दिन लोग उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि वह सपने तो देखता था, पर मेहनत नहीं करता था। दिन बीतते गए और उसकी जिंदगी भी उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे गुजरने लगी। बुद्ध भिक्षु का आगमन। एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए। वह 3 दिनों तक उस गांव में रहने वाले थे। दिन भर वह गांव में भिक्षा मांगते और लोगों को जीवन की अच्छी बातें सिखाते। रात को वह गांव के पास बने एक छोटे से मठ में विश्राम करते। जब भी वह गांव में भिक्षा लेने आते, तो उनकी नजर उस पेड़ के नीचे बैठे उसी लड़के पर पड़ती। पहले दिन वह लड़का पेड़ के नीचे बैठा था। दूसरे दिन वह उसी जगह लेटा हुआ था। भिक्षु समझ गए कि यह लड़का आलस्य का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन की चुनौती। तीसरे दिन भिक्षु उस लड़के के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? लड़के ने आलस भरी आवाज में पूछा, कैसा काम? भिक्षु ने सामने खड़े ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहां से मेरे लिए एक खास पंख लेकर आओ। लड़के ने गर्दन उठाकर पहाड़ की ओर देखा। पहाड़ बहुत ऊंचा था। वह तुरंत बोला, यह काम मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जिस पंख की मैं बात कर रहा हूं, वह पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि दूसरी तरफ एक गुफा में मिलेगा, और वह कोई साधारण पंख नहीं है, बहुत दुर्लभ और बेहद सुंदर है। तुमने ऐसा पंख आज तक कभी नहीं देखा होगा। उत्सुकता और सफर। भिक्षु की बात सुनकर लड़के के अंदर जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, आखिर वह पंख कैसा होगा? उसके अंदर पहली बार कुछ करने की इच्छा जागी। उसने भिक्षु से कहा, ठीक है, मैं आपके लिए वह पंख लेकर आऊंगा। और वह तुरंत पहाड़ की ओर चल पड़ा। कठिन रास्ता। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था। थोड़ी ही देर में उसकी सांस फूलने लगी, शरीर से पसीना बहने लगा। कई बार उसका मन हुआ कि वह वापस लौट जाए, लेकिन अब उसने भिक्षु से वादा किया था। वह धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसे अपने अंदर एक अजीब सा जोश महसूस होने लगा। वह सोच रहा था, मैं तो सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो सच में पहाड़ चढ़ रहा हूं। शिखर पर पहुंचना। कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और संतोष था। वह पहली बार समझ रहा था, मेहनत करने की खुशी क्या होती है। ऊपर से दिखाई देने वाला सुंदर दृश्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ था। उसे पहाड़ के दूसरी तरफ उतरकर गुफा तक पहुंचना था। गुफा और पंख।
कठिन उतराई के बाद वह आखिरकार गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी में एक सुंदर चमकता हुआ पंख पड़ा था। उसने पंख को हाथ में उठाया। वह सच में बहुत सुंदर था। लड़का कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया। वापसी की असली परीक्षा। अब समस्या यह थी कि उसे वापस भी जाना था। वह बहुत थक चुका था। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी उसे याद आया वह आत्मविश्वास जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो वापस भी जा सकता हूं। और वह फिर से चल पड़ा। कई बार गिरा, कई बार रुका, लेकिन इस बार वह हार नहीं मान रहा था। आखिरकार वह भिक्षु के पास वापस पहुंच गया। बुद्ध की सीख। लड़के ने वह पंख भिक्षु के हाथ में रख दिया। उसके चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह इंसान को उसकी असली ताकत से दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही इंसान पहला कदम उठाता है, उसे अपनी असली शक्ति का एहसास होने लगता है। लड़का भिक्षु की बात समझ चुका था। आज उसे पता चल गया था, वह हमेशा से सक्षम था। बस उसका आलस्य उसे रोक रहा था। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1, आलस्य हमारी सबसे बड़ी बाधा है। 2, पहला कदम उठाते ही हमारी असली शक्ति सामने आने लगती है। 3, मेहनत से ही आत्मविश्वास और सफलता मिलती है। याद रखिए, जो इंसान मेहनत से नहीं डरता, सफलता उससे कभी दूर नहीं रहती।